तो इस समय हम मौजूद हैं देवपुरिया धाम, भगवान देव नारायण के स्थान निवाई टोंक, भगवान देव नारायण स्थान जोधपुरिया धाम। अब आगे हम चलते हैं और आपको पूरी कहानी बताते हैं। चलो साहब। तो अब हम आ चुके हैं श्री सवाई भोज महाराज, जो कि भगवान देव नारायण के पिताजी हैं और ये गुर्जर समाज के आराध्य हैं और इनकी पूजा गुर्जर समाज करता है। पवित्र धाम निवाई टोंक जोधपुरिया धाम में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं ओम प्रकाश बिधूड़ी भरतपुर से। और मैं इनसे पूछता हूं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, यहाँ उपस्थित होकर के आपको गुर्जर समाज के धाम में, यहाँ भगवान देव नारायण की स्थली पर आपको कैसा लग रहा है? हमें ऐसा लग रहा है, ऐसे समझो जैसे किसी स्वर्ग में आ गए हों। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवान का जो स्थल है, मैं कह नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है यहाँ पे आके। ऐसे समझो सारी जन्नत हिंदुस्तान की इसी जगह पे है और कहीं है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। जोधपुरिया धाम निवाई टोंक, और इस समय मौजूद हैं हम साड़ू माता के बिल्कुल सामने, जहाँ माता भगवान देव नारायण को अपनी गोद में लिए हुए कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। और इधर हमारे सामने है वो दृश्य जिसमें भगवान देव नारायण जी मालासेरी डूंगरी पर वहाँ विराजमान थे, उसी का दृश्य यहाँ है। आप देखिए, ये मालासेरी डूंगरी भगवान देव नारायण के चरणों में नमन करते हुए हम विराजमान हैं और उपस्थित हैं इस पावन धरती पर। अब हम चलते हैं साड़ू माता के दर्शन करने। ये नज़ारा मंदिर का, भगवान देव नारायण जोधपुरिया धाम निवाई टोंक राजस्थान, जहाँ हम उपस्थित हैं। और हमारे सामने है साड़ू माता। तो साथियों, हमारे सामने पीछे साड़ू माता विराजमान है और उनकी गोद में बैठे हुए भगवान देव नारायण जी हमारे गुर्जर समाज के आराध्य देव, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, उनकी चरणों में आज हम यहाँ पहुँचे हैं पावन धरती पर, भगवान देव नारायण की धरती पर। और अब हम और आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं और हम बताते हैं देव नारायण भगवान की ये साड़ू माँ है। शेरनी का दूध पीते हुए आप देख रहे हैं यहाँ हमारे सामने, और शेरनी खड़ी हुई है। वो महान शक्ति हमारे सामने मौजूद है, भगवान देव नारायण, आप देख रहे हैं। रेडी सब चालू। तो इस समय हम मौजूद हैं महान शख्सियत जो अपने बारे में सारा कुछ बताएंगे। हाँ बाबा, आपका क्या नाम है? सीताराम। सीताराम जी हमारे सामने हैं
आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? 5-6 साल 5-6 साल हो गए। जे मारसन है जे मारसन है हाँ जे मारसन है बिल्कुल बिल्कुल। जे मारसन है अब ये बताओ कि भगवान देवनारायण के बारे में आप क्या जानते हैं? अब कहाँ जाना देव नारायण भगवान कहाँ जाना बताओ। चालू है। तो हमारे सामने भाई साहब मौजूद हैं, इनसे शुरुआत करते हैं, पूछते हैं। श्रीमान जी, आपका क्या नाम है? श्रवण जी पुजारी श्रवण पुजारी जी। देवधाम जोधपुर अच्छा, आप यहाँ क्या कार्य करते हो? पूजा करते हैं। पूजा का काम है इनका। यहाँ भगवान देवनारायण के स्थल पर, जो कि गुर्जर समाज का बहुत ही पवित्र स्थल है, और अब इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या महानता है, देवनारायण भगवान की बारे में ये क्या जानते हैं, ये बताएंगे हमको। आज ये बताइए कि भगवान देवनारायण के बारे में आप थोड़ा सा क्या जानते हैं? ये क्या है कि भगवान विष्णु का अवतार है श्री देवनारायण जी। जी जी जी, बहुत अच्छा है। 1968 में इनके पिताजी 24 भाई भगड़ा होते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। वो भगवान शिव की पूजा करते थे। जी, बहुत अच्छा है। तो इन्होंने भगवान शिव प्रसन्न होकर जी साधु माता जो शक्ति माती जी जी जी, उन्हें भगवान विष्णु का वरदान था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसलिए भगवान वो जो अपने साधु माता कई पूर्व जनों से बांध थी, अच्छा। जी बिल्कुल, बहुत तो अच्छा। माता साधु भगवान विष्णु से यही प्रार्थना की थी कि हे प्रभु आप श्री का मेरी जोल है खेलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान शिव ने विष्णु जी भगवान साधु माता के अवतार लिया, बिल्कुल देवनारायण जी के रूप में कहा गया। मतलब स्वयं भगवान ये इस धरती पर आए जी और साधु माता के गोद में आकर के कमल के पुष्प में से जन्म लिया। जी जी। ये है बहुत अच्छा। और साहब, यहाँ मेला कैसा लगता है, कब लगता है? और यहाँ की भी स्थिति ऐसी है। जी जी, बताइए। सन 1735 में जी हमारा ये गांव ग्राम जोधपुरिया या मंदिर से 2 किलोमीटर पीछे गांव छुराड़ा था। जी 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 उसी में रहते थे हम लोग। जी तो हमारे बुजुर्ग यहाँ गाय चराते थे। जी तो 1735 में हमारे जो पूजनीय चतराजी बोपा जी, जी उससे भगवान ब्राह्मण का रूबरू मिला। जी, बहुत अच्छा। तो चतराजी पुजारी को भगवान श्री देवनारायण जी ने ब्राह्मण का रूप कर वेश करके बोल तू मेरी यहाँ सेवा पूजा कर। जी तो वो गाय चराते थे। जी जी तो उन्होंने भगवान से बोला कि भगवान मैं गाय चराने वाला मनुष्य हूँ जी और मैं जानता भी नहीं हूँ भगवान कैसा हो। जी 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 तो उन्होंने बोला भाई तो कल गाय चराब आओ ना। जी तो इसी नदी के तीर पे जो कैर का पेड़ है, जी कैर का पेड़ के अंदर आपको जाल दर्शन मिल जाए तो आप विश्वास करना जी, कि भगवान श्री देवनारायण जी यहाँ पर प्रकट है। बिल्कुल। तो वो जिसी दिन गाय लेकर वापस चराने आए यहाँ पे, तो उन्होंने जालर और शंख इसी कैर पर इसी जगह पर इसी जगह मौजूद है। हाँ, यहाँ पर इसी जगह पर जालर और शंख मिला। उसी टाइम से उन्होंने भगवान श्री देवनारायण जी की पूजा करने शुरू कर दिया। तो पूजा शुरू करने के बाद भगवान ने ये भी बोला कि तुम मेरा मंदिर बना। जी तो भगवान से बोला पुजारी बोले मेरे पास तो खाने का भी लाला पड़ रहा है, मंदिर कहाँ से बनाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल। तो भगवान ने बोला कि किसी को भेद मत देना, जो ये दोपहरा जो अपने होता है ना, इसके नीचे जितना तू काम करेगा उतना आपको सोना का टिक्का मिल जाएगा। तो किसी को भेद मत देना। उसी समय से ये जो भगवान का मंदिर पहली पुराना था, अब तो नया हो गया सन 81 में। जैसे पहली पुराना मंदिर था वो भगवान स्वयं के पैसे से हुआ था। बहुत अच्छा। चतराजी बोपा 45 साल का था। उसी टाइम उसकी शादी नहीं हुई थी। भगवान श्री देवनारायण जी ने ही खुद स्वयं इनकी शादी करवाई ग्राम आकोड़िया में झूला जी पोसवाड़ के। तो वो लड़की अंधी थी। तो भगवान देवनारायण जी इनकी शादी करवाने के बाद में वो यहाँ आके डोग लगाई तो वो ठीक हो गई। हम लोग उसी की परिवार है, उसी की औलाद है हम। और शुरू से हम यहाँ भगवान की सेवा में अर्पण यहीं बहुत बहुत धन्यवाद साहब। भगवान नारायण सबकी इलाज करते हैं। कई लोगों के गुर्दा डाल दिया, कई लोगों की आँखें डाल दी। जी जी, कई बहुत चमत्कार किया भगवान नारायण ने। यानी विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी भगवान की शरण में यहाँ पर आकर के और सही हो जाती है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद साहब भाई आपसे मिल करके, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद साहब। तो अब हम आपको अंदर ले चलते हैं। जो मुख्य परिसर है भगवान देवनारायण मंदिर का, जो मुख्य मंदिर है भगवान देवनारायण का, जो गुर्जर समाज के आराध्य हैं भगवान देवनारायण, उनके मंदिर के अंदर अभी लेके चलती हैं, वो आपको भी दर्शन कराते हैं।
भगवान देवनारायण के मंदिर में अखंड घी के दीपक जलते हुए आप देख रहे हैं। भगवान देवनारायण मंदिर के पीछे पवित्र नदी बहते हुई। तो इस समय हम मौजूद हैं भगवान देवनारायण के मुख्य मंदिर में, जिसका नज़ारा आप देख रहे हैं। कितना सुंदर, मनमोहक ये मंदिर जोधपुरिया धाम निवाई टॉक में मौजूद है। और यहाँ पर स्वयं भगवान ईश्वर धरती पर आए और शाडू माता की गोद में कमल के पुष्प में से अवतार लिया। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है, हमारे भगवान देवनारायण की कृपा से यहाँ गुर्जर समाज के या अन्य कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, जिसकी कोई भी समस्या लेकर के आता है, कैसा भी दुख हो, कैसा भी दर्द हो, कैसी भी बीमारी हो, यहाँ सारी बीमारियों का समाधान हमारी भगवान की कृपा से होता है। तो आप देख रहे हैं स्वयं भगवान देवनारायण जी यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ा लक्खी मेला लगता है। और हमारे सामने भाई जो है उनसे हम बात करेंगे। उन अपना नाम भाई साहब बताना, अपना नाम क्या है? देव किशन जी। और आप यहाँ पर क्या कार्य करते हो? पूजा का काम है आपका। कब से पूजा कर रहे हो? कितना? 300 साल पीढ़ी को यहाँ पर पूजा करते हुए। क्या नाम बताया? हाँ, तो देव किशन भाई साहब बता रहे हैं कि इनकी पीढ़ी को यहाँ पूजा करते करते 300 साल हो गए। और इनको यहाँ पर भूपा बोला जाता है। और ईश्वर की चरण में, भगवान देवनारायण के चरणों में ये पूरा परिवार, इनकी पूरी पीढ़ी समर्पित है। और मैं तो ये सभी गुर्जर समाज से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्ति ने भगवान देवनारायण के यहाँ पर आके दर्शन नहीं किए, तो ये समझ लिए वो बहुत अभाग्यशाली है। क्योंकि जब हम भगवान देवनारायण के चरणों में आकर के नमन करते हैं तो मैंने बहुत सुकून मिलता है। और मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है गुर्जर समाज से कि एक बार हमारे आराध्य देव गुर्जर समाज के भगवान विष्णु के अवतार देवनारायण भगवान की कृपा में यहाँ दर्शन करने जरूर आवें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवनारायण।